श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि नवरात्रि के 5 दिन चल रहे हैं और पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में एक ऐसा अचूक उपाय बताया है जो माता रानी ने स्वयं बताया था। जब महिषासुर का माता रानी ने मर्दन किया था तब सभी देवताओं ने माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि हे माँ, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हर कोई व्यक्ति आपको शीघ्र ही प्रसन्न कर सके। तो माता ने उस समय 3 उपाय बताए थे कि 3 चीजें ऐसी हैं, 3 उपाय ऐसे हैं, हर कोई व्यक्ति मुझे इन उपायों को करके शीघ्र ही प्रसन्न कर सकता है। और ये ऐसे उपाय हैं कि इनको करने से मैं उनकी मनोकामना पूरी जरूर करती हूँ। उसकी जो भी इच्छा होती है वो पूरी जरूर होती है। व्यक्ति के जीवन में जब जब संकट आता है, व्यक्ति संकटों से घिर जाता है, कोई भी मनोकामना है पूरी नहीं हो पाती है, कर्ज में डूब जाता है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो नवरात्रि के 5 दिनों में अगर किसी भी व्यक्ति ने इस उपाय को कर लिया तो उसकी हर मनोकामना तुरंत पूरी होगी। उसे कभी भय नहीं लगेगा। अगर वो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो बड़ी से बड़ी सत्ता को हिलाने का भी धैर्य रखता है। और ये जो शब्द है वो माँ के खुद के हैं। माँ ने जो ये उपाय बताए हैं वो उपाय अगर आपके पास गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती है तो उसके 224 नंबर पेज पर माँ ने 3 उपाय ऐसे बताए हैं जिन्हें करके आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से 3 उपाय हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के 5 दिनों में इस उपाय को करता है वो व्यक्ति आगे चलकर कुछ ही समय में बड़े पद को प्राप्त करता है। अगर किसी को राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करना है तो नवरात्रि के इन 10 दिनों में ये विशेष सा उपाय जरूर करना है। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई पड़ोसी परेशान करता है, किसी ने भूमि पर कब्जा कर लिया है, आपके प्लाट पर कब्जा कर लिया है, या फिर कोई जेल में पड़ा है, कोई केस चल रहा है, निपट ही नहीं रहा है, या फिर किसी को कोई गलत सजा मिल गई है, तो आपको इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए इस उपाय को जरूर करना है। अगर किसी ने वशीकरण करवा दिया है या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है या फिर कुछ भी किया कराया है तो हर प्रकार के बंधन से मुक्ति के लिए आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की। जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहला उपाय क्या है? इस उपाय के लिए आपको बनाने हैं मालपुए। आप चाहे उतने बना लीजिए। इसी के साथ आपको गाय माता का देसी घी लेना है। अगर आपको घी नहीं मिलता है तो देखिए महिमा तो घी की है। अगर घी नहीं मिलता है ऐसी स्थिति में आपको तिल का तेल लेना है और वही तिल का तेल लेना है कि आपको पता हो कि ये तेल तिल का, ये कोई मिलावटी चीज आपको नहीं लेनी है। लेकिन हो सके तो आप गाय माता की घी की ही व्यवस्था करें। अब आप इस उपाय को कर कब सकते हैं? देखिए दूसरा जो उपाय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रकार के बंधन से मुक्ति का जो उपाय है वो दूसरा उपाय है। पहला उपाय भी बहुत प्रभावशाली है, लेकिन अगर आपने इन दोनों उपायों को कर लिया तो आपको जीवन में कभी भी कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मालपुए तैयार करने हैं, गाय माता का घी लेना है। आप इन उपायों को नवरात्रि के 10 दिन में भी कर सकते हैं। आप जब चाहें, जितने दिन चाहें। और अगर आप हर रोज नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ आप अष्टमी की शाम को, अष्टमी की रात्रि में इस उपाय को जरूर करें। ये सारी दोनों चीजें लेनी है आपको। अपने घर में जहाँ पर आपने चौकी लगाई है या फिर आपने नहीं भी लगाई तो भी माता रानी का कोई भी रूप है, प्रतिरूप है, मूर्ति है, वहां पर आपको बैठना है। माता रानी की आपको आरती करनी है, हवन करना है। जैसे आप रोज करते हैं हवन, गाय माता के कंडे पर आप कपूर जलाते हैं, उसमें घी डालते हैं, उसी तरीके से आपको आरती करनी है। लेकिन उस आरती में आपको मालपुए और घी का उपयोग करना है। इससे उपाय करना। आपको करना क्या है? देखिए जब हम पितरों के लिए उपाय करते हैं तब सौदा शब्द का विशेष महत्व है, लेकिन जब हम देवताओं के लिए, माता के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो स्वाहा शब्द का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। अब आपको करना क्या है? मालपुआ थोड़ा सा घी में डुबोना है, उसे आपको आहुति दे देनी है और स्वाहा बोलना है। ये आप जितनी चाहे कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप कम से कम 108 आहुति मालपुए को घी में डुबो करके आपको देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको समस्त बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और माता रानी की कृपा आप पर होती है। समस्त कर्ज और बीमारियों से छुटकारा मिलता है, सारी समस्याएं दूर हो जाती है, धन की प्राप्ति होती है। माँ प्रसन्न होकर आपको इच्छा पूर्ति का वरदान देती है।
आप जितना चाहे इसको करेंगे उसका फल आपको उतना ही बढ़ेगा। अगर आप हर रोज करते हैं तो कम से कम 21 आहुति आपको जरूर देनी है, लेकिन अगर आप अष्टमी की रात्रि में ही करते हैं तो आपको 108 आहुति जरूर देनी है। अगर यकीन नहीं आता तो आप गीता प्रेस की जो दुर्गा सप्तशती है उसके 224 और 25 नंबर पेज पर जाकर देखें, ये सारी चीजें वहां पर लिखी हुई है। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय बहुत ही बड़ा विशेष है। इस उपाय को करने से हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सिर्फ और सिर्फ सफेद तिल और शहद का उपाय करना है। करना कैसे है? इस उपाय को भी आप हर रोज भी कर सकते हैं, और अगर आप हर रोज नहीं कर सकते तो अष्टमी की रात्रि में, नवमी की रात्रि में जब आप हवन करते हैं तब आप कर सकते हैं, नहीं तो आप हर रोज के हवन में भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है? सफेद तिल लेने हैं और इसी के साथ आपको शहद लेना है। यहाँ पर आपको घी की आवश्यकता नहीं है। आप हर रोज पूजा में जो घी और सामग्री लेते हैं आपको वही लेनी है, लेकिन अलग से इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ शहद और सफेद तिल लेने हैं। ये एक ऐसा उपाय है, अगर आपने कर लिया तो माता रानी की कृपा आप पर होगी होगी। आज तक जितने भी देवी और देवताओं हैं, भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर ने, राम, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी माता रानी की आराधना करके शक्तियां प्राप्त की है। जितने भी असुरों का नाश किया है वो माता रानी ने ही किया है। इसीलिए आप अगर अपने शत्रुओं का, अपनी परेशानियों का, बीमारियों का, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसको आपको जरूर करना है। आप हर रोज करें या फिर अष्टमी के दिन करें, ये सारी चीजें लेनी है। आपको आपके घर में जहां भी आपने माता रानी की चौकी लगाई है, पूजा करते हैं, वहां पर बैठना है। जो आपने सफेद तिल लिए हैं वो आपको जिस कटोरी में आपने शहद डाले हैं उसमें डाल देने हैं, अच्छे से मिला लेने हैं। मिलाने के बाद आपको चम्मच से आहुतियां देना है और स्वाहा शब्द बोलते जाना है। एक आहुति दे दी, आपने स्वाहा शब्द बोल लिया। आप चाहें तो 30,000 तक की आहुति भी दे सकते हैं, और अगर आपने 30,000 की आहुति देती तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा उतना बड़ा पद आपको मिलेगा, लेकिन आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको 108 आहुति देनी है। 108 आहुति आपको जरूर देनी है। अगर आप हर रोज 108 दे पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका फल आपको 30,000 के बराबर मिलता है। लेकिन अगर आप हर रोज 108 नहीं दे सकते तो कम से कम शहद और तिल की 11 आहुति आपको जरूर देनी है। लेकिन ध्यान रखना, इस उपाय में सिर्फ और सिर्फ सफेद तिल ही लगेगा। काले तिल का उपयोग आपको भूल कर भी नहीं करना है। नवरात्रि में काले तिल का उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ सफेद तिल की आहुति देनी है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगला उपाय है माता रानी के 12 नामों का स्मरण। माता रानी ने बोला कि जो भी व्यक्ति मेरे 12 नामों का स्मरण करेगा, 12 नामों से माता रानी का आह्वान करेगा, आहुति डालते जाएगा और माता रानी के एक एक नाम का स्मरण करते जाएगा, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। हमारी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। उस व्यक्ति की हर इच्छा और मनोकामना पूरी होगी। माता रानी स्वयं उस व्यक्ति को इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देगी। इसीलिए आप नवरात्रि के इन 10 दिनों में अगर आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम अष्टमी की रात्रि में आप जब भी हवन करें तब आपको माता रानी के 12 नामों का स्मरण जरूर करना है। माता रानी के 12 नामों को आपको 108 बार बोलना है। एक बार में 12 नाम बोलना है, उसी प्रकार से 108 बार आपको 12 नाम बोलते जाने हैं। माता रानी ने स्वयं खुद से देवताओं को ये 3 उपाय बताए थे, ये 3 चीजें बताए थे कि जो व्यक्ति इस संसार में ये 3 उपाय कर लेगा, 3 में से एक भी उपाय अगर उसने कर लिया तो मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगी। उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना भी बड़ा व्यक्ति उसका दुश्मन क्यों ना हो, उस व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी रक्षा करने के लिए माँ स्वयं आती है। जय माता दी।